अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्रेडिटेशन फॉर इंस्टीट्यूशंस। एक्रेडिटेशन और इंस्टीट्यूशन का चैप्टर थोड़ा सा मतलब इजी है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें चीज़ें ऐसे हैं कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ डेट्स, कुछ नंबर्स, कुछ चीज़ें। तो चैप्टर इजी है लेकिन याद रखने वाला है, तो इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, but we will try to make it more easy for you. Okay, so let's get started. सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि आपने इसमें क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है एक्रेडिटेशन के हवाले से, एक्रेडिटेशन को डिफाइन करना है, उसका रोल क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आईएसओ क्या है 9000 और जेसीआईए क्या है, ठीक है, और इसको हम कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, अब इसके आपको सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री बताई जा रही है कि एक्रेडिटेशन क्या है। तो इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं इसकी, ताकि आपको हिस्ट्री समझ आए एक्रेडिटेशन की। चलो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। एक्रेडिटेशन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं ना, तो इसमें आपको बताया गया है कि एक्रेडिटेशन जो है इज अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा आप कह सकते हो एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। अब सर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कहीं से जो है वो एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना कि आपको काम करने के लिए इजाज़त मिल रही है। फॉर एग्जांपल कोई इदारा आपको अपना नाम यूज़ करने की इजाज़त दे रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा जब आप उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और इंस्टीट्यूशन इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट established standards by an independent body। यानी आप उनसे एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल लेते हो कि भाई हाँ, आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं आपको जो है वो आपका नाम यूज़ करूँ, या आप इस बात की इजाज़त दे दें कि हाँ, ये इदारा जो है बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उसके साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड है, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी का ये होता है कि वो इंस्टीट्यूट्स को जाके चेक करती हैं कि भाई इसमें वो हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, या उसमें वो स्टैंडर्ड है या वो क्वालिटी है जो हम चाहते हैं। तो इसके बाद वो उसको एक्रेडिटेट करते हैं, यानी उसको एफिलिएशन देते हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, मतलब एक खुद मुख्तार बॉडी होती है जो कि आगे जाके लोगों को एफिलिएट करती हैं, उनको जो है वो कह सकते हैं कि एक्रेडिटेट करती हैं, ठीक है। तो ये कि मतलब एक हॉस्पिटल है या यूनिवर्सिटी है ताकि वो आगे जाके चीज़ों को इम्प्रूव करें, ठीक है। और इसमें कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल चेक करते हो, तो उसमें जब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं तो वो ये देखते हैं कि किचन जो है वो साफ है, उसके जो वर्कर्स जो शेफ होते हैं वो साफ है, वो ट्रेंड है, फूड सही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई ख़राब चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, उनके वेटर ठीक है, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है, तो वो उसको मतलब रेस्टोरेंट को कुछ नहीं कहा जाता, वो चलता है। लेकिन अगर इन रूल्स के मुताबिक अगर कोई रेस्टोरेंट काम नहीं करता, तो इसका मतलब ये कि वो बंद होगा या फिर उसको सील किया जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो थर्ड पार्टी ये होता है कि ये उस चीज़ का ओनर नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि एक गवर्नमेंट या फिर कोई एक ऐसा इदारा होता है जो चीज़ों को देख रहा होता है, ठीक है। द गोल इज टू इंश्योर दैट द एंटिटी adheres to predetermined क्या लिखा हुआ है, predetermined quality and performance of standard, thereby providing assurance of its competency, ठीक है। मतलब ये कि वो ये देखेगा कि भाई हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स पे हम पूरा उतर रहे हैं, हम कंपेटेबल है, हम रिलायबल है, हमारे ऊपर आप यकीन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें वो देखते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, ठीक है। मतलब इनके मुताबिक अगर इदारे में ये सारी क्वालिटीज़ है तो वो बेस्ट है, वो चलता है, ठीक है। और इसीलिए वो उसको एक्रेडिटेशन देते हैं कि भाई आप जो है वो हमारा नाम यूज़ कर सकते हैं, या नाम के अलावा भी आप जो है वो काम कर सकते हैं, मार्केट में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक्रेडिटेशन की डेफिनेशन।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ जाएं और इसकी हिस्ट्री की बात करें ना, तो हिस्ट्री में ये क्यों नहीं जा रहा? ओके। अच्छा, एक्रेडिटेशन की जो है दूसरे आपको यहाँ पे दोबारा से डेफिनेशन बताई है ना कि हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन क्या है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सेल्फ असेसमेंट एंड एक्सटर्नल पेयर असेसमेंट, ठीक है। इसमें देखिए दो चीजें बताई हुई है, एक तो सेल्फ असेसमेंट है ना, अगर मैं आपको ये हाईलाइट करके बताऊं, एक इसमें ये है सेल्फ असेसमेंट और एक है एक्सटर्नल पेयर असेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप में भी कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। और आप देखते हो कि दूसरे लोग जो आते हैं वो भी आपके हॉस्पिटल के अंदर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो है वो चीज़ें देखते हैं, ठीक है। मतलब उसकी क्वालिटी आप कह सकते हो वो चेक करते हैं। प्रोसेस बाय यूज्ड बाय हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू एक्यूरेटली असेस देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी वो खुद भी और दूसरे लोगों से भी चेक करवाते हैं कि वो किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनकी क्वालिटी सेफ्टी ठीक है या नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से वो कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ये होता है एक्रेडिटेशन या हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन। मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटल वाले खुद भी अपनी क्वालिटी चेक करते हैं, साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी बुलाते हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन खुद आती हैं, जैसे ऑडिट होता है ना, तो वो चेक करते हैं कि भाई क्वालिटी सही चल रही है, सारी चीज़ें वो ठीक मतलब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं वही रेस्टोरेंट का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल एक हेल्थ ऑफिसर आता है तो वो देखता है कि रेस्टोरेंट में सारी चीज़ें ठीक है, तो वो उसको एक्रेडिटेट करते हैं, यानी उसको प्रॉपर प्रोसीजर्स और क्लीनलीनेस और इन सारी चीज़ों के ऊपर उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये ठीक है। तो जेसीआई जो हमने पढ़ा था ना लास्ट, तो जेसीआई जो है वो हॉस्पिटल्स के लिए है, और आईएसओ जो था वो दूसरी चीज़ों लैब्स वगैरह और इस तरह के चीज़ों के लिए, या फिर कोई भी अगर फैक्ट्रीज है कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर एक्रेडिटेशन में जो है आपको क्या बताया जा रहा है? इन हेल्थ केयर सेक्टर एक्रेडिटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन such as hospitals, clinics, laboratories are evaluated and certified by an external body to ensure they meet standard। ये फिर से वही बात की गई है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है देखते हैं कि भाई हर बंदा आपके लिए, मतलब आपका जो लैब है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, ठीक है, जितने भी एक इदारे के अंदर चीज़ें चलती है वो बिल्कुल ठीक है, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक चलती हैं, और ये वो इदारा नहीं करेगा खुद। ये कोई एक्सटर्नल बॉडी यानी उसके ऊपर चार्ज रखने वाला या कोई उसके ऊपर नज़र रखने वाली कोई बॉडी होती है, ठीक है। तो वो ये देखेंगे कि उनकी क्वालिटी और केयर और सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक है और वो सही चलती है, तो इसको हेल्थ केयर एक्रेडिटेट करते हैं, यानी उसको जो है वो एफिलिएशन देते हैं या फिर वो चलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रोल बताया गया है, रोल ऑफ एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन, यानी उसका रोल क्या होगा या फिर उसका फायदा क्या होगा। पहले उसमें क्या बताया हुआ है? शो कमिटमेंट टू क्वालिटी। अच्छा, तो कमिटमेंट टू क्वालिटी का मतलब ये होगा कि ये क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब ये पेशेंट, स्टाफ, पार्टनर्स जितने भी लोग होंगे वो डिसाइड करेंगे कि क्वालिटी और सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी हो, यानी वो उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे। दूसरी चीज़, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे लाइक नर्सिंग, फार्मेसी, लैब, डॉक्टर्स, वो तो वो एक क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो है वो काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह प्रोमोट टीम बिल्डिंग यानी कि जितना भी स्टाफ होगा वो यूनाइट होके काम करेगा, ठीक है, और एक साथ मिलकर काम करेगा, तो उनमें जो है वो जितना उनका एक पर्पस होगा उसके लिए, ठीक है। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितना आप अपने गोल के ऊपर काम करोगे, जितना वो आप उस चीज़ को बेहतर करोगे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी यानी आपका नाम ज़्यादा होगा, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कराची में जो मोस्ट ट्रस्टेड हॉस्पिटल है और या मोस्ट क्रेडिबल हॉस्पिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आगा खान। आप आगा खान का नाम ले लो, आगा खान के लेब्स, आगा खान हॉस्पिटल,
आगा खान का जितना भी उसके इंस्टीट्यूशंस है जो भी है तो उसका एक नाम है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे रखा हुआ है, अपनी क्वालिटी को बहुत बेहतरीन किया हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आगा खान के अलावा आपने कोई कराची में कोई ऐसा नाम सुना होगा जिस पे लोग मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को उस मुकाम पर पहुंचाया है कि वो अपनी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव मतलब कर रहे हैं और पहले से भी है। ठीक है, क्योंकि वो जेसीआई जो हमने पढ़ा ना, जॉइंट कमीशन इंस्टीट्यूशन, तो उनके साथ एफिलिएटेड है या फिर आप किसी उनके उन्होंने उनको एक्रेडिट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप अपना नाम करवाना चाहते हैं, क्रेडिबल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह इसमें है, ओके, न्यू इसमें जो है वो है इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताया गया है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस जो है आगे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्रेडिटेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, यानी इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले इम्प्रूव पब्लिक ट्रस्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, यानी वो अपना एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप करवाता है कि भाई लोग आपके ऊपर ट्रस्ट, जैसे हमने आगा खान की बात की तो आगा खान के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, पेशेंट का ट्रस्ट है, तो वो बिल्कुल उनके पास जाएंगे। तो लोगों में और ऑर्गेनाइजेशन में और पेशेंट सेफ्टी के हवाले से, क्वालिटी केयर के हवाले से वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, दूसरा, प्रोवाइड अ सेफ एंड एफिशिएंट वर्क एनवायरनमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू वर्कर सेटिस्फेक्शन। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं जैसे नर्सेज है, डॉक्टर्स है, तो उनको उनके लिए भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सेफ है, उनके लिए काम जो है वो बोरिंग नहीं है, उनको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो हैप्पी है, वो मोर एंगेज रहते हैं वहाँ पे, तो अपने जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा, लिसन टू पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज, रिस्पेक्ट देयर राइट्स एंड इन्वॉल्विंग देम इन द केयर प्रोसेस इज पार्टनर। वही बात कि इसमें आप जो है पेशेंट और फैमिली को भी अपने साथ इन्वॉल्व करते हो, उनकी बात को सुनते हो, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, और उनको अपने केयर में एज अ पार्टनर इंक्लूड करते हो, यानी जो भी आप करते हो उनको बताते हो, उनसे पूछते हो। ठीक है, create a culture that is open to learning from the timely reporting of adverse events and safely in safety concern। मतलब ये एक ऐसा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है जिसमें लर्निंग ज़्यादा हो। ठीक है, जिसमें अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उससे आप सीखें और उससे फ्यूचर जो एरर्स होंगे, जो मसले होंगे, उसको ख़त्म करें, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ना डालें। ठीक है, एस्टेब्लिश कोलैबोरेटिव लीडरशिप दैट सेट्स प्रायोरिटीज एंड कंटिन्यूस लीडरशिप फॉर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी लेवल। मतलब इसमें आप जो है क्लियर और फोकस लीडरशिप को जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करेंगे, चीज़ें बेहतर होगी और पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहेगी। अच्छा, इसी तरह दूसरे जो आपको इम्पोर्टेंस बताए गए हैं, दैट इज आइडेंटिफाई सिस्टमेटिक ब्रेक डाउन्स इन क्लोज गेप्स और लूप होल्स। मतलब जितने भी आपके सिस्टम में कोई गैप है, कोई ऐसा इशू है जहाँ पे आपको लग रहा है कि वही वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम है और उससे आगे जाके ख़तरा हो सकता है, तो आप उन चीज़ों को एक्रेडिटेशन के थ्रू, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोवाइड वेज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर इन प्रॉब्लम्स। जो भी अगर कभी एरर आया, कोई मसला आया, तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास कोई तरीका होगा, कोई सिस्टमिक प्रोसेस होगा। ठीक है, इंश्योर कंफॉर्मेंस टू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस। मतलब हर चीज़ जो कि डॉक्यूमेंटेड हो आपके पास, सारे रूल्स जिसके मुताबिक आप जो है काम कर रहे हैं, वो सिर्फ पेपर पर नहीं हो, वो आप करें भी, उस चीज़ के ऊपर आप काम भी करें। मतलब ये नहीं हो कि आपने रूल लिखे, ये होगा वो होगा, हम ऐसा करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर रूल्स बनाए हैं तो उसके ऊपर आप काम भी करें, उसको फॉलो करें और उसको अपने प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, इसी तरह फोकस ऑन पेशेंट एंड प्रोवाइडर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। जो पेशेंट की नीड है, ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, ठीक है, उसके ऊपर आप पूरा उतरें। ठीक है, और सारी चीज़ें जो पेशेंट को चाहिए वो आप प्रोवाइड करें, तो इसी तरीके से पेशेंट की केयर बेहतर होती है और आपकी एक्रेडिटेशन चलती रहती है।
इसी तरह स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो इन मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब आपका वर्क फ्लो चलता है, आपका काम चलता रहता है, वो कभी मतलब खत्म होने का मतलब कि रुकता नहीं है, आपके पास शॉर्टेज नहीं आता, आपके टास्क जो है एफिशिएंटली होते हैं, आपका स्टाफ जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, इक्विपमेंट्स, बजट, सारी चीज़ें एक फ्लो में चलती हैं, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये तो वही बात कि आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होंगे और आप जो है उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। अच्छा जी, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज आईएसओ, आईएसओ 9000 इनका एक नंबर है, या फिर आप कह सकते हो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसके मुताबिक जो है ये लोग काम करते हैं। तो ये आपने डेट इसमें याद रखनी है, इन फरवरी 1947 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन बनाया गया था, जिसके अंदर कोई 67 टेक्निकल कमिटीज थी, यानी 67 कमिटीज बनाई गई थी जो डिफरेंट चीज़ों को देख रही थी, ठीक है। अब ये नॉर्मली ओरिजिनली ये इंडस्ट्रीज के लिए, जो जितने भी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उनके लिए डेवलप किया गया था, ठीक है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ हेल्थ केयर और चीज़ों में भी आता गया, तो उनमें जो है वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन द आईएसओ 9000 फैमिली, इनके अंदर जो है वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, और इनका काम क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करवाती है, मतलब देखती है स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, इसी तरह प्रोडक्ट्स जो आप लोग बनाते हो वो ठीक हो और रिलायबल हो, सेफ हो, गुड क्वालिटी के हो, ये सारी चीज़ें ये इदारा देखता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये एक फैमिली टाइप चीज़, फैमिली मतलब ये क्वालिटी मैनेजमेंट का ही सिस्टम है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज और इन चीज़ों के लिए बनाया गया था और अभी हेल्थ केयर में भी यूज हो रहा है। तो इसमें आपको जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, जैसे ISO 9001 या 2008, ये क्या करते हैं, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स फॉर अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आपके लिए आपको क्या क्या चाहिए जब आप कोई काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप अगर एक क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप जो है वो क्रिटिकल पेशेंट को अगर देखना चाह रहे हो, तो आपके पास हॉस्पिटल में आईसीयू होना चाहिए, उसमें वेंटिलेटर्स होने चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, जो एक क्रिटिकल केयर के पेशेंट में यूज हो सकती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, ये ISO 9001 इस चीज़ के ऊपर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करता है। आप समझो कि ये कमेटी होती है जो रिक्वायरमेंट्स चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा है दैट इज 9000, ठीक है, या फिर 2005 जो लिखा हुआ है, मतलब वही जो कब आया ये वो बताया जा रहा है ना, ये 9001 2008 में आया, 9000 2005 में आया, ठीक है। तो ये जो है ये देखता है डिस्क्राइब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन लैंग्वेज, मतलब ये देखता है कि आपके जो है मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपके की टर्म्स क्या है, किन किन चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे, जैसे एक डिक्शनरी होती है ना, तो वो सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह 9004 जो है ये क्या करती हैं, ये फोकसेस ऑन हाउ टू इम्प्रूव अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गाइडलाइंस देती है, ये आपको ये बताती है कि भाई इसमें क्या क्या होगा, आप किन किन चीज़ों के ऊपर काम करके अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोचिंग दी जा रही हो आपको, एक बुक आपको दिया जा रहा हो कि भाई इस हिसाब से आपने काम करना है, ठीक है। इसी तरह ISO 19011, ये चीज़ें मतलब याद रखने वाली है, रट्टा है पूरा, ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, जो 2011 में आया और सेट आउट गाइडेंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये मतलब ये देखती हैं कि आप अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट कैसे करोगे, गाइडलाइन क्या है, यानी आप अपनी क्वालिटी को कैसे चेक करोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको एक इंस्पेक्टर्स मैनुअल देती है, इंस्पेक्टर मैनुअल यानी आपको ये बताती है कि भाई आप जो है अगर कोई क्वालिटी चेक करना चाहते तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखोगे, किस तरह चेक करोगे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी कुछ कमेटीज है जो सारी तो नहीं बताई हुई यहाँ पे, यहाँ पे देखें 67 कह रहे कि 67 कमेटी है, हमें 3-4 बताई गई है,
तो ये याद रखना ज़रूरी है, शायद पेपर में सवाल पूछा जाए, तो मे बी इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। नाउ द जॉइंट कमीशन ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, GCAHO। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है 1951 में फाउंड किया गया था। फाउंड किया गया मतलब इसकी बुनियाद रखी गई थी। और ये कब, टेरेस इलोनियस यूएस का एक स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे। और ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है। इंडिपेंडेंट इदारा मतलब कि ये इसको कोई प्रॉफिट नहीं जाता या ये अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, बल्कि ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा? डिफाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पेशली टेलर्ड डिजाइन फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी। मतलब ये GCAHO जो है ये बेसिकली सिर्फ हेल्थ केयर में काम करती है। ये जो कमेटी है, आप कह सकते हो ये जो इदारा है, ठीक है, ये जो है आपके ज़्यादातर जो इसके काम होते हैं वो सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करने के लिए होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर सेंटर्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसका काम सिर्फ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, लैब, लेबोरेटरीज, इन सारी चीज़ों के साथ है। ठीक है, फोकस इज ऑन सेफ्टी, क्वालिटी एंड ऑफ मेडिकल सर्विसेज, पेशेंट एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ये मतलब पेशेंट के ऊपर, क्वालिटी ऑफ केयर के ऊपर, पेशेंट और स्टाफ के सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो है ये ज़्यादा फोकस करती है। ऑल प्रोसेसेस आर असिस्ट फ्रॉम पेशेंट रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन। इसमें मतलब सारी चीज़ें जितनी आती है ना, कि पेशेंट आपके पास रजिस्टर हो गया, फिर आपने उसको एग्जामाइन कैसे किया, ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, फिर आपने उसको ट्रांसफ़र कैसे किया या फिर डिस्चार्ज कैसे, ये पूरा प्रोसेस आप किस तरीके से करते हो, आप इसके रूल्स को फॉलो करोगे। ठीक है, जैसे JCHO के रूल्स को फॉलो करोगे। अगर इनके रूल्स के मुताबिक आप नहीं चलते हो तो ये जो है वो क्या कह सकते हैं कि आपके एक्रेडिटेशन को बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताया द जॉइंट कमीशन ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। जो वही बात है ना कि इसमें जो है तकरीबन दुनिया में कोई 19,000 से ज़्यादा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने एक्रेडिट किया हुआ है, यानी उनको एफिलिएशन दी हुई है। और दुनिया में कोई, दुनिया में नहीं, सॉरी, यूएस में, सिर्फ अमेरिका में कोई 19,000 ऐसे हॉस्पिटल्स कह सकते हो या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो जो इससे JCI से एक्रेडिट है या उनसे एफिलिएटेड है। जैसे हमारे कराची में मैंने आपको आगा खान बताया, तो आगा खान JCI के साथ एक्रेडिटेड है। ठीक है, अगर वो काम करता है तो इनके रूल्स के मुताबिक करता है। तो हमारे कराची में तो मुझे यही एक ही लग रहा है तकरीबन, इंडस कम को पता करना पड़ेगा कि है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम हॉस्पिटल होते हैं। यूएस में कोई 19,000 हॉस्पिटल है। मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में 19,000 बड़े हॉस्पिटल्स होंगे। तो ये जो है मतलब उनके सारे हॉस्पिटल, अब ये देखें क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर बात आती है ना। द होल ऑर्गेनाइजेशन नॉट जस्ट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट आर बीइंग इवैल्यूएटेड। इसमें जो है आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है, सिर्फ एक बंदे को या एक डिपार्टमेंट को नहीं देखा जाता, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। यानी अगर आप जो है जैसे एक स्कूल पे इंस्पेक्शन वाले आते हैं, तो स्कूल में सिर्फ एक क्लासरूम की बात नहीं होती, पूरा स्कूल, ऑफिस, कैंटीन, इधर उधर सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। इसी तरह जॉइंट कमीशन JCI जो है ये 1994 में, ये डेट्स याद रखने हैं, शायद पूछे जाएं। ठीक है, इम्प्लीमेंट द गोल ऑफ, ये भी वही गोल जो पहले हमने बताया, JCAHO के जितने भी गोल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर ये कमेटी अप्लाई करती है। ठीक है, और ये भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर और इन सारी चीज़ों, टेक्निकल असिस्टेंस और एजुकेशन, इन सारी चीज़ों में मतलब हेल्प करती हैं। वो जो पहली चीज़ें की ना वही है, लेकिन वो यूएस में था और ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे है। JCI जो है वो पूरा जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल है ना, वो जो यूएस में काम कर रहा था वो इदारा ये पूरी दुनिया में कर रहा है। एक्रेडिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज a recognition to given हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। वही बात एक्रेडिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का दोबारा बताया गया है कि मतलब क्या है कि आप जो है एक इदारे को मतलब एक रिकग्निशन, एक पहचान देते हो और आप कहते हो कि हाँ ये इदारा जो है ठीक है और सारे रूल्स के मुताबिक सही चल रहा है। ठीक है, which means JCI standards, वही बात, JCI has a presence in organization in more than 90 countries। तकरीबन दुनिया में 90 से ज़्यादा कंट्रीज में JCI जो है वो उसकी कमेटी चलती है और वो हॉस्पिटल वगैरह को चेक करती है। अब यहाँ पे JCIA और ICISO के बीच में आपको डिफरेंसेस बताए गए हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक मिनट, JCIA जो है आपको बताता है कि जो ये पेशेंट सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ केयर इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये पेशेंट के सेफ्टी के ऊपर, ठीक है, और उसके क्वालिटी ऑफ केयर के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस यानी कि वो फोकस करती है। इसका स्टैंडर्ड ये है कि भाई इसमें आपका गवर्नेंस भी इन्वॉल्व है, गवर्नेंस या फिर आप ये कह सकते हो ये खुद मुख्तार है, ठीक है। ये पेशेंट केयर के ऊपर जो है फोकस करती हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के ना हो, इसी तरह फैसिलिटी आपके पास है नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है ये मतलब देखता है, ठीक है। इसी तरह जो इनकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं, या फिर चलो इसको मतलब क्वालिटीज़ की भी देखते हैं। ISO की जो क्वालिटी है ये क्वालिटी मैनेजमेंट की सिस्टम है, ठीक है। और ये मेडिकल डिलीवरिंग डिवाइस मैन्युफैक्चर है, या फिर जितने भी आप कह सकते हो 13485 कि ये जितने भी आपके पास क्या कहते हैं क्वालिटीज़ या फिर जितने भी डिवाइसेस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कितने हैं, ठीक है। ISO 15189 जो है वो लेबॉर्ट्रीज के लिए उसके अंदर रूल्स वगैरह होते हैं। 27001 जो है ये आपके सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए होते हैं। तो ये दोनों मतलब इनका काम एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर इनके ट्रेनिंग और इनके ट्रेनिंग में आपको जो है क्या फ़र्क बताया जा रहा है, जैसे कि ISO के जो हम बात करें, ठीक है, तो ये educate employees about the relevant ISO standards and their roles in their compliance। मतलब जितने भी ISO के स्टैंडर्ड है ये उनके मुताबिक एजुकेशन देते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, और उनको जो है अपडेट देते रहते हैं कि भाई आपने अपने आप को कैसे इन्फॉर्म रखना है, कैसे अपडेटेड रखना है, ठीक है। जब हम JCHO या फिर JCIA के उसको देखते हैं, ठीक है, तो ये पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर जो है वो और केयर प्रोटोकॉल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फोकस इन ऑन पेशेंट सेफ्टी एंड केयर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये ज़्यादातर पेशेंट के लिए और ये स्टैंडर्ड्स के लिए ICO जो है ना स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा वो करता है मेहनत। इसी तरह लीडरशिप जो है ये मतलब सपोर्टिंग रोल्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं स्टाफ को ट्रेन करती हैं ताकि सिस्टम को सपोर्ट किया जा सके और चीज़ें चलती रहे। तो बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कुछ मुश्किल, चीज़ आसान है, लेकिन ये है कि याद रखने वाली चीज़ उसमें ज़्यादा है। सो आई होप यू गॉट इट एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। चैप्टर आई होप